Listen, Karan, I'm not in the business No. of predicting I'll elections. tell you why I in asked my that life. question. I'll tell you why I asked that question. How confident are you? Because in May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September Did I? 2023, yes, Did I? you're on record. Wait, where? You're on record. We've got it. No, but this is your last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating a hypothesis. Show me a video, Karan. अभी वीडियो आपने देखा, छोटा सा वीडियो। आप पूछ सकते हैं कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। इस वीडियो में करण थापर हैं। करण थापर पत्रकार हैं और वे चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर रहे हैं। करण थापर अंग्रेजी भाषा के ख्यात पत्रकार हैं। इंटरव्यू में क्या हो रहा है? दरअसल मई 2022 में प्रशांत किशोर ने कहा था, और इसके प्रमाण भी हैं, कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी और दोनों जगह बीजेपी की जीत होगी। गुजरात में तो बीजेपी जीत गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हार गई। वहां कांग्रेस की सरकार बनी। इसी विषय पर प्रशांत किशोर और करण थापर में बहस हो रहा है। प्रशांत किशोर मानने को तैयार नहीं हैं। वे कह रहे हैं कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो वीडियो दिखाया जाए। करण थापर बार बार कह रहे हैं कि इसके प्रमाण हैं, अखबारों में खबर छपी है, वेबसाइट्स पर खबर आई है, यह है मेरे पास प्रमाण। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो वीडियो दिखाइए। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों की नोक झोंक, दोनों की बहस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर तो यह नंबर 1 पर चल रहा है पिछले 12-18 घंटों से। करण थापर क्यों मशहूर हैं? करण थापर अपनी इंटरव्यू कला के लिए मशहूर हैं। वे बहुत बेहतरीन इंटरव्यू करने वाले पत्रकार माने जाते हैं और उनका एक इंटरव्यू पिछले 10-12 साल से इंटरनेट पर वायरल है, जिसे आज भी देखा जाता है। वे तब के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर रहे हैं और करण थापर के सवालों से नाराज होकर प्रधानमंत्री वह इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं और छोड़कर जाने से पहले पानी पीते हैं और कहते हैं कि अपनी दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन मैं अब जा रहा हूं। करण थापर कहां काम करते हैं? करण थापर फिलहाल स्वतंत्र पत्रकार हैं और उनका यह वीडियो द वायर पर आया है। अब सवाल यह भी है कि करण थापर ने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू क्यों किया? इसलिए किया कि पिछले दिनों एनडीटीवी, आज तक, मोजो स्टोरी और तेलंगाना का एक टीवी चैनल है RTV और भी कई जगह प्रशांत किशोर का इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। इसी बात को लेकर, या कहिए इसी कड़ी में, करण थापर ने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया। अब चूंकि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटों की भविष्यवाणी की है या दावा किया है, तो क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं? यह सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप किसी इंटरव्यू या किसी दावे को लेकर किसी व्यक्ति को बीजेपी का एजेंट नहीं कह सकते हैं, नहीं कहा जाना चाहिए और यह उचित भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि प्रशांत किशोर अक्सर बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाता है।
अभी हाल में योगेंद्र यादव ने भी एक वीडियो जारी किया था। योगेंद्र यादव इन दिनों कांग्रेस के करीब हैं, वे राहुल गांधी की पदयात्रा में भी थे और उस वीडियो में योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि बीजेपी को 240 और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी एनडीए को 268 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो अगर हम प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट कहेंगे तो फिर योगेंद्र यादव को भी कांग्रेस का एजेंट कहना पड़ेगा। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने टीएमसी के लिए भी काम किया है और कांग्रेस के लिए भी काम किया है। आप पूछ सकते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर इस देश में ख्यात नाम है। पहले वे विदेश में नौकरी करते थे, फिर भारत लौट आए। उन्होंने कंपनी बनाई आईपैक के नाम से और वे विभिन्न कंपनियों के लिए, माफ कीजिए, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए और कंपनियों के लिए भी सर्वे इत्यादि का काम करते हैं, माहौल बनाने का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते हैं, मुद्दे बताते हैं, कैंपेन का तरीका बतलाते हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ काम किया है, उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया है, उन्होंने टीएमसी के साथ काम किया है, उन्होंने दक्षिण भारत की कुछ राजनीतिक दलों के साथ भी काम किया है। और इन दिनों वे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं जन सुराज के बैनर बनाकर, और उनका दावा है कि बिहार में जब चुनाव होगा तब उनकी पार्टी या उनकी संस्था सत्ता में होगी। क्या प्रशांत किशोर और करण थापर की नोकझोंक वायरल है? जी, करण थापर और प्रशांत किशोर की नोकझोंक वायरल है। सोशल मीडिया पे द वायर के इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। क्या इस वीडियो की प्रशंसा हो रही है? वीडियो की प्रशंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन करण थापर की प्रशंसा हो रही है। अनेक पत्रकार और अनेक जानकार करण थापर की प्रशंसा कर रहे हैं। राहुल देव इस देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक्स हैंडल पर मैसेज पोस्ट किया है और कहा है कि बेहतरीन इंटरव्यू है और इससे सीखा जाना चाहिए इंटरव्यू कला, आर्ट ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू कैसे किया जाता है। करण थापर ने बिना एक शब्द तेज स्वर में बोले, बिना गुस्सा के अपनी बात रखी है, पूछी है, जबकि प्रशांत किशोर व्यग्र हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, बार बार चैलेंज कर रहे हैं। रवीश कुमार और दूसरे पत्रकारों ने भी करण थापर के इंटरव्यू कला की प्रशंसा की है। क्या प्रशांत किशोर गलती कर गए? हां, प्रशांत किशोर गलती कर गए और भारी गलती कर गए। ऐसा इसलिए कि चुनाव का कितना बड़ा भी विशेषज्ञ हो, हर बार सही नहीं हो सकता है या आंकड़े में सही नहीं हो सकता है। उसका कहना हर बार 100% परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो, यह संभव नहीं है। बेहतर होता कि प्रशांत किशोर यह कह देते कि हां, हिमाचल प्रदेश में वे गलत रहे, लेकिन गुजरात में तो सफल हो गए। कभी कभी अनुमान या गणित गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया और वे करण थापर से भिड़ गए। यह उनकी चूक है। क्या हिमाचल में जीत का दावा सचमुच प्रशांत किशोर ने किया था? हाँ, इसके प्रमाण हैं। विभिन्न अखबारों में यह खबर छपी थी, मैंने भी खंगाला तो 2 वेबसाइट्स पे यह खबर मिल गई, जिसमें एक एनडीटीवी का वेबसाइट भी है और दूसरे वेबसाइट भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की जीत होगी। गुजरात में तो बीजेपी जीत गई, लेकिन हिमाचल में नहीं जीत पाई। प्रशांत किशोर बड़े आदमी हैं, चुनाव के इलेक्शन के एक्सपर्ट हैं, उन्हें किसी पत्रकार से इस तरह नहीं भिड़ना चाहिए था। बेहतर होता कि वे चूक मानकर इससे निकल जाते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।